हमारे भारत में जो है हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और चाहे जिसे कहते हैं ना कि अगर नफरत करने वाले कुछ है तो प्यार करने वाले उससे। तमिलनाडु में मैंने डॉक्टर जे ललिता का जो किरदार निभाया है, आप मानेंगे नहीं, हमारे ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं, जो वहां पे बैठे होते हैं, हम उस दिन वोटिंग कर रहे थे तो एक लिस्ट में लाइन लगी थी, लाइन से जाते हुए 3-4 लोग मुझे तलैवी कहते हुए गए, तो इतना प्यार मुझे करते हैं। तो ऐसा इसकी कोई बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति की कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह की महिला के लिए ये बहुत है। और आई थिंक महिलाओं की जो डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, उसका एक ऐसे हर आए दिन चित्रे उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनको ऐसे कहना, तो कहीं ना कहीं एक आम साधारण लड़कों को भी लगता है कि हम भी अपने कॉलेज की किसी मेट को या मोहल्ले की किसी बेटी को या बहन को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक महिलाओं के बारे में ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैम, इससे पहले भी बहुत राशि दी हुई है, 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है। ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो है लग रहे हैं। तो ये चिंता का कारण है। जब प्रधानमंत्री जी मेरे कैंपेन में आए तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो पैसा दिया था आपदा के लिए उसका क्या हुआ, मुझे पूरा लेखा जोखा चाहिए। अभी भी जो है ये डाइवर्जन की बात हर जगह चल रही है, क्योंकि काम कहीं भी नहीं हो रहा है और पैसा इनको के पास आता जा रहा है। बैठकर जो है इस बात पे पूरा जब तक विश्लेषण नहीं हो जाता, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि चैनलाइजेशन यहाँ की कितनी प्रैक्टिकल है। क्योंकि जहाँ तक हमें इतना अनुभव ये है कि जब एयरपोर्ट के लिए, कुल्लू एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा टीम को बुलाया गया था चैनलाइज करने के लिए, तो जिस तरह का उसमें चीज़ें आए थे और जिस तरह की जो प्रैक्टिकलिटी आई थी, तो वो चैनलाइजेशन उसकी तो पॉसिबल नहीं थी। अब ये चैनलाइजेशन पे मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे जैसे अब आप देखें, जो पानी है उसको पकड़ने का काम, ये आदिकाल से नदियां बहती आ रही हैं यहाँ पे, आदिकाल से जो है ये जनता बस रही है, उसको पकड़ने का काम सिर्फ ये जो डंगे बनते हैं उनका नहीं होता, पेड़ पौधे, औषधि, पत्थर कंकड़, इनका भी होता है। अब जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब करने के बाद कितना हम रॉक्स निकालते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जो पेड़ हम लोग काट रहे हैं, अब जैसे देवदार का प्रकृति ने यहाँ पे, या देवदार का पेड़, उसकी जड़ें कितनी डीप होती, काट काट कर हम सेब के बागान लगा रहे हैं। उसके उपरांत जो है यहाँ पे सरकार मिलकर जो है वो घोटाले जो कर रही है, लकड़ी के बेच रही है पूरी लकड़ी, और जंगल के जंगल पूरे नंगे कर दिए। तो उसके करके सबसे ज्यादा जो है वो ये चीजें होती है। ये एक ओवरऑल एक होलिस्टिक, जब हम नेचर की बात करते हैं, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है। हम एक जस्ट एक कॉन्क्रीट उसमें नहीं जा सकते कि हम लोग जो है सिर्फ दीवार लगा के, होलिस्टिक अप्रोच है ताकि जो भी हम करें वो सस्टेनेबल हो। इसको लेकर एक टीम बिठानी चाहिए, इसको लेकर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको दे पाएंगे, उसकी भी मैं मांग करूंगी मुख्यमंत्री जी से और केंद्र सरकार से कि उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में, और खासकर आप मनाली की अगर हालत देखें, तो आज जिस आपदा का मैग्नीट्यूड देख के मैं ये कह सकती हूँ कि ये शायद सबसे बैडली हिट है, एज बैड एज सिराज का जो एरिया है उतना ही बैडली हिट है। और टूरिज्म का तो बिल्कुल ही जो आप जानते हैं ठप हो चुका है। चाहे वो लाहौल स्पीति, मनाली से होके लोग जाएंगे, या कुल्लू क्षेत्र हो गया, तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इससे जो है जो सरकारी, जो केंद्र की से जिस रोड पे आज हम खड़े हुए हैं, ये राज्य मार्ग को बनाने के लिए सरकार ने इमीडिएटली जो है 2 करोड़ रुपए दिए, इमीडिएटली 2 करोड़ की राशि एनएचआई ने दी। नहीं तो आप मान नहीं सकते थे कि ये पूरा एरिया बिल्कुल अलग थलग हो जाना था, और यहाँ पर बेड जो एसेंशियल्स होते हैं वो भी नहीं पहुंचने थे। तो भारत सरकार जो है वो हमारे प्रदेश के साथ खड़ी हुई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं कल जैसे ही आई तो हर जगह आधा आधा घंटा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि इतना इस स्तर पे जो है काम चला हुआ है राजमार्ग का। केंद्र सरकार के जो एनएचआई के जो रोड हैं, लेकिन जो राजमार्ग हैं, जो लिंक रोड्स हैं, उनका क्या, वो एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। उनकी दुर्गति हुई हुई है और उन पे कोई काम भी नहीं चला हुआ, एक भी काम किसी भी राजमार्ग पे नहीं चल, मैंने तो आते हुए नहीं देखा। उसका बहुत ज्यादा मुझे टेंशन है। तो मैं लिखूंगी, मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगी और उनसे भी
ये ब्यौरा मांगूंगी कि क्या क्या राजमार्ग है, क्योंकि एक NHAI से उससे तो सिर्फ नहीं होगा, ये सारे रोड जुड़ने चाहिए। बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है और जो भी इनको मैंडेट मिलता है, चाहे वो जिन भी राज्यों में है, आप देख लीजिए उनकी कितनी दुर्दशा है। और ये लोग जो हैं एक बार मैंडेट लेकर जो है उसके बाद सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए था, राहुल जी को यहाँ पे आना चाहिए था, लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए था, उन्हें आश्वासन देना चाहिए था कि हम जो है चाहे वो अलग अलग तरीके के लोगों को राहत रिलीफ, जिनके घर टूटे हुए हैं। आज आपने देखा, मैं इतने लोगों को मिली जिनके घर टूटे हुए हैं, उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली हुई है जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से। जो राज्य मार्ग जो टूटे हुए हैं, जहां जहां पे इन लोगों ने कच्चे डंगे दिए थे, RCC के लगने हैं, उसकी भी कोई देख रेख नहीं हो रही है बिल्कुल। चाहे इनकी PWD मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने कहीं के दौरे नहीं किए यहाँ पर। इनके प्रशासन से कोई भी नहीं दिख रहा है। आप लोग खुद देखिए, कहीं भी आपको वो लोग दिखेंगे नहीं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और आई थिंक हिमाचल वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं कि यहाँ पर हिमाचल में जो है इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और ऐसी हर जगह कैसी दुर्दशा हुई है।